अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम रिवायती खानों से कुछ हट के बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे वाले पराठे। अमूमन घरों में बहुत सारे पराठे बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं, जिसमें आलू वाला पराठा है, मूली वाला पराठा है, पालक पराठा है और स्पेशली कीमे वाला पराठा है। ये पराठे आप किसी टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूँ कीमे की फिलिंग के साथ कीमे वाले पराठे, नहायत आसान तरीके के साथ और नहायत मज़ेदार। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पराठों के लिए हमने आटा गूंद लेना है और आटे में मैंने लिया है दो तरह के आटे, जिसमें एक है मैदा और एक है चक्की का आटा। मैंने तकरीबन 3 कप मैदा लिया है और 3 कप मैंने इसमें चक्की का आटा लिया है। इस आटे को हमने सिंपल ही गूंद लेना है। आटे में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल किया है और तकरीबन 3 से 4 हमने टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नीम गर्म पानी से ही आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। मैंने कीमे वाले पराठे बनाने के लिए आटे को हमने नॉर्मल ही गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। आटा गूंदने के बाद आपने इसको 1 से 2 घंटों का रेस्ट दे देना है। जब तक इस आटे को मैंने रेस्ट देना है, इसके साथ ही मैंने पराठों की फिलिंग के लिए कीमा बना लेना है। आपने फिलिंग बनाने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो इसमें मैंने बीफ का कीमा लिया है, लेकिन बीफ का कीमे को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। पराठों की फिलिंग के लिए मैंने कीमे को पहले से बॉईल इसलिए किया था क्योंकि हमने स्पाइसेस के साथ कीमे को बहुत कम टाइम के लिए मज़ीद पकाना होता है। आपने स्पाइसेस के साथ कीमे को तकरीबन 10 मिनट ही पकाना है और 10 मिनट में कीमा नहीं गलता, इसलिए मैंने पहले से ही कीमे को हाफ़ डन कर लिया था, बॉईल कर लिया था। कीमा फ्राई करते वक्त आंच आपने तेज़ रखनी है। अभी तक हमने इसमें किसी किस्म का कोई स्पाइस शामिल नहीं किया। तकरीबन 4 मिनट में कीमे को सिर्फ ऑयल में हमने फ्राई करने के बाद इसमें से प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हमने इसमें स्पाइसेस शामिल कर देने हैं। स्पाइसेस में मैंने ली है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मोटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कलवंजी का और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी शामिल की है। आपने स्पाइसेस डालने के बाद तेज़ आंच पे ही इस कीमे को आपने भूनना है। तकरीबन 4 मिनट में ही कीमे में स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसी स्टेज पे हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और 3 से 4 हमने हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देनी है और इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। लेकिन ध्यान रहे आंच आपने तेज़ ही रखनी है। तकरीबन 3 मिनट बाद हमने इसमें 6 से 7 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज भी शामिल कर देने हैं। आपने प्याज को कीमे में इतना ही पकाना है कि वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए।
प्याज शामिल करने के बाद मैंने आंच को तेज़ ही रखा है। हमने प्याज को इसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज का पानी निकलना नहीं चाहिए। आप अगर चाहें तो आप इसमें चाट मसाला या खटाई पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं किया। तकरीबन प्याज डालने के बाद हमने इसको तेज़ आंच पे 10 मिनट तक ही पकाना है। मैंने मुसलसल इसमें स्पैचुलर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ऑयल हमने इसमें बहुत कम डाला है। पराठों की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद ही हमने पराठों में फिलिंग करनी है। अच्छा, इन पराठों के साथ ना हरा धनिया और पुदीने की चटनी बहुत शौक़ से खाई जाती है, स्पेशली अखरोट वाली। तो आज हम इसके साथ वही बना रहे हैं। मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया है और दही में 6 से 7 अदद मैंने अखरोट शामिल कर दिए हैं। हमने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 अदद मैंने लहसुन के जवे, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 बंच मैंने इसमें पुदीने की, 1 बंच मैंने इसमें धनिया शामिल करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और उसके बाद हमने ग्राइंडर में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अगर आपके पास लेमन जूस मौजूद ना हो तो आप इसमें नॉर्मल एक नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। उससे चटनी का कलर बहुत प्यारा आता है। आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन सी अखरोट वाली चटनी तैयार है। इसके साथ ही हमने जो पराठे बनाने के लिए आटे को रेस्ट पे रखा था वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें किसी किस्म के सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। ये आटा बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने गूंदा है और ये बिल्कुल आपके नरम सा हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़ों के साइज़ को आपने छोटा ही रखना है। इसके साथ ही हमने जो फ्राई किया हुआ कीमा बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब हमने जो पेड़े बना के रखे हुए थे, अब हमने उसको बेल लेना है। आपने पेड़ों को भी एक आधे घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने पेड़ों का साइज़ बहुत छोटा रखा है। मैं आज 2 तरह के पराठों की फिलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मैंने रोटी को बेल लिया है, इसमें मैंने घी की ब्रश कर देनी है। आप अगर चाहें तो देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी लगाने के बाद आपने इस पर थोड़ा सा खुश्का डाल देना है और अब आपने वही कीमा जो हम फ्राई कर चुके हैं, हमने इसके ऊपर वो शामिल कर देना है। कीमा डालने के बाद आपने पराठे पे अच्छे तरीके से कीमे को फैला देना है और इसको हल्के हाथों से दबाना है। कीमे को दबाने से आप जब पराठे को बेलेंगे तो ये कीमा बाहर नहीं निकलेगा। हमने इस पे दूसरी रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, इसी को हमने फ़ोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने एक ही पेड़े से ये पूरा पराठा अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। और ये भी बता दूं कि ये कीमे वाला पराठा चकोर पराठा ही बनेगा क्योंकि हमने इसके पेड़े की फिलिंग चकोर स्टाइल में ही की है। कीमे की फिलिंग के बाद भी आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना है। अच्छा, एक तरीके से फिलिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ पराठों की। अब दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं और ये तरीका बहुत इजी है। आपने सिंपल एक रोटी को बेल लेना है, इसको आपने साइड पे रख देना है और आपने दूसरा पेड़ा ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि दूसरा पेड़ा आपने छोटा लेना है। पेड़ा लेने के बाद आपने इसको भी बेल लेना है। जब दूसरी रोटी भी मैं बेल चुकी हूँ तो अब मैं आपको बता दूँ, आपने थोड़ा सा खुश्का लगा देना है। पहली रोटी पे आपने कीमे की फिलिंग शामिल कर देनी है, इसको भी आपने थोड़ा प्रेस करना है। कीमे को प्रेस करने के बाद आपने इस पे ऑयल ब्रश कर देना है। घी की ब्रशिंग के बाद आपने इस पे थोड़ा सा खुश्का शामिल कर देना है और फिर हमने जो दूसरी रोटी बेली हुई है इसके ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से बंद कर देना है।
रोटी को चारों तरफ से बंद करने के बाद आपने थोड़ा सा खुश्का इस पे डाल देना है और फिर आपने इस पे हल्के हाथ से बेलन चलाना है। हल्के हाथ से बेलन चलाने से ये पराठा हमारा बहुत बेहतरीन सा बन चुका है और इसमें कीमा जो है तो वो पूरे पराठे में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमने इन पराठों को फ्राई कर लेना है और तवे को मैं पहले से गरम कर चुकी हूँ। ध्यान रहे कि आपने पराठों को गरम तवे पे ही डालना है। ठंडे तवे पे रोटी डालने से रोटी का वो टेक्सचर नहीं आता जो आना चाहिए। रोटी तवे पे डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 मिनट तक नहीं हिलाना। 2 मिनट के बाद आपने इसको हल्के हाथों से हिलाना शुरू कर देना है और फिर हमने इस पे थोड़ी सी ऑयल की या घी की आपने इस पे ब्रशिंग कर देनी है। आप अगर चाहें तो देसी घी या आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब एक तरफ से हमारी रोटी अच्छे तरीके से पक जाए तो फिर आपने इसकी हल्के हाथ से साइड चेंज कर देनी है और फिर आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। अच्छा, मैंने जब रोटी की साइड चेंज की है तो मैंने साथ आंच को भी आहिस्ता कर दिया है। पराठे की जब आप साइड चेंज करें तो आप पराठे को कभी भी तेज़ आंच पे नहीं बनाएं। आप देख सकते हैं कि हल्की आंच पे ही हमारा बेहतरीन सा पराठा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने बहुत सारी जगहों से ट्राई किए हैं कीमे वाले पराठे, लेकिन उसमें ना वो कच्चे कीमे का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे कीमे के पराठे का टेस्ट अलग होता है और पके हुए कीमे के पराठों का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है। जैसे ही एक तरफ से हमारा ये भी पराठा पक गया तो इसके ऊपर मैंने हल्की सी ब्रशिंग कर दी है ऑयल की और इसके बाद हमने साइड चेंज कर दी है और साइड चेंज करने के बाद आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तकरीबन 8 मिनट में दोनों पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। यकीन जाने कि आप जब ये घर में कीमे वाले पराठे ट्राई करेंगे तो आप कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। आप ये घर में ही बनाना पसंद करेंगे। ये पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और यकीन जाने इनकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। पराठा पकने के बाद मैं आपको एक पराठा खोल के भी बता देती हूँ। आप देख सकते हैं इस पराठे की लुक को। अच्छा, इन पराठों के साथ मैं आपको बता दूँ कि धनिया पुदीने की चटनी का जो कॉम्बो होता है वो बहुत बेहतरीन है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।